शेखर सुमन एंड यू वाचिंग bollywoodnazar.com। सेलेब होके आप सेलेब का जब करते हैं तो सेलेब के दिमाग में क्या गुजरता है, क्या वो सोचता है कि मुझे, मैं जब ये पहली बार मैं जब कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा मैं क्यों इसका इंटरव्यू लूं, मैं भी तो सेलेब हूं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि फिट रहने का मतलब क्या, यू हैव टू लुक यंग। फिटनेस हैज गॉट नथिंग टू डू विथ यूथ। तो जिंदगी के उस मोड़ पे हूँ जहाँ मैं अपनी पहली फिल्म का निर्देशन कर रहा हूँ जिसका नाम है हार्टलेस। होस्टिंग की बात हुई थी अभी बीच में, तो इतने सारे सेलेब्स का, खुद एक सेलेब होकर दूसरे सेलेब का इंटरव्यू लेना, क्या एक्सपीरियंस था और क्या जी कहना जी जी ये अच्छा सवाल इस लिहाज से है कि सेलेब होके आप सेलेब का जब करते हैं तो सेलेब के दिमाग में क्या गुजरता है, क्या वो सोचता है कि मुझे, मैं जब ये पहली बार मैं जब कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा मैं क्यों इसका इंटरव्यू लूं, मैं भी तो सेलेब हूं, तो मैं इससे क्यों सवाल पूछूं, ये मुझसे क्यों नहीं सवाल पूछेगा। लेकिन जब आप कुछ, मैंने कहा कि एक नई चीज़ करते हैं तो उसका अनुभव एक नया होता है, और मैंने कहा क्यों नहीं। और चूंकि मेरी पहचान सभी अभिनेताओं से और सभी लोगों से, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से थी, तो मैंने कहा कि इनके बारे में मैं इतना जानता हूं कि इनसे बहुत सारे सवाल मैं कर सकता हूं जो बाकी शायद जर्नलिस्ट न कर पाए, और एक नया समीकरण जो है वो उभर के आता है। शुरू शुरू में ये खौफ भी था कि क्या पूछूं, कितना पूछूं, कहीं ये नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये है ना कि आदमी धीरे धीरे उंगली पकड़ता है फिर बिल्कुल राशन पानी लेके चढ़ जाता है, हाँ, फिर पोंछा पकड़ता है। तो उस तरह से मैंने शुरुआत की और देखा कि लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा खासा है, और लोग अपने ऊपर, अगर आप उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें तो इतना बुरा भी नहीं मानते अगर आप सही तरीके से करें। अगर बात करें आपकी फिटनेस की, तो देखा जाता है कि आज भी लोग आपको एक आइडल मानते हैं। इतने फिट हैं आप, तो उसका क्या राज है, कुछ देखिए, बताएं। जिंदा रहने के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। वो ज़िंदगी जो फिटनेस से परे है, वो ज़िंदगी नहीं है कि हर रोज़ आपको पता चला कि ये तकलीफ़ वो तकलीफ़, और जब आप दिखते अच्छे नहीं है ना तो आप अच्छा महसूस नहीं करते। अच्छा अच्छा फील करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फील फिट। तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है, और फिट रहने का ही, बहुत लोग ये सोचते हैं कि फिट रहने का मतलब क्या, डू हैव टू लुक यंग। फिटनेस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ यूथ और बीइंग यंग। फिटनेस मतलब आप फिजिकली इतना फिट हैं कि आप कोई भी काम करने के लिए सक्षम हैं। और जब आप, जैसे मैंने कहा, जब अच्छे दिखते हैं, अच्छा पहनते हैं, तो उसका असर आपके जहन में पड़ता है। आप जो जो भी कहते हैं, या जब भी आप बाहर जाते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक बहुत ऊंचे लेवल पे रहता है। और और सारी चीज़ें एक तरफ भी कर दें तो फिट इंसान बहुत हेल्दी इंसान रहता है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हर कोई फिट रहे। और आज के ज़माने में जब इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं फिट रहने के लिए, जब आपके पास ट्रेनर्स भी है, डाइट रेजिमेंट भी है, डाइटिशियंस हैं, तो उसका भरपूर फ़ायदा लोगों को उठाना चाहिए। सिंगिंग में भी आपने काफ़ी नाम कमाया है, तो क्या कहना चाहेंगे उस एक्सपीरियंस को? एक एक्टर है और एक सिंगर है। पहले जब फिल्म की शुरुआत हुई थी तो एक्टर वही बनता था जो गाना गा सकता था। संगीत जो है और गायकी जो है हम सबकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसलिए हमारी हिंदी फिल्मों में इतना सारा ढेर सारा संगीत होता है और हम लोग इतना एंजॉय करते हैं। और बहुत कठिन विधा है, तब बहुत बड़ी तपस्या है। मतलब अगर मैं सिंगिंग कहूँ तो एक्टिंग तो आप फिर भी करते करते सीख जाएंगे। सिंगिंग कमबख्त ऐसी चीज़ है कि आप 15-20 साल अगर लगे रहें तो एक सा समझ में आता है, सिर्फ 7 सुर में एक सा समझ में आता है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अब अकेले में आज भी मैं रियाज़ करता हूँ तो सुबह उठ के, सुबह 5 से 7 में अपने हारमोनियम के साथ अकेला बैठ के रियाज़ करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, और मेरी कोशिश है कि अगले एल्बम में जब मैं गाऊं तो लोगों को थोड़ा अचंभित कर सकूं। अपने आने वाले सिंगिंग प्रोजेक्ट के बारे में हमारी ऑडियंस ज़रूर जानना चाहेगी आप। गाने का क्या स्वरूप होगा मेरे एल्बम का, क्या किस तरह का एल्बम होगा, क्या जॉनर होगा, वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। हमारी कोशिश यही है अभी भी कि हर बार कुछ करूं तो नया करूं। तो इस वक्त ज़िंदगी के उस मोड़ पे हूँ जहाँ मैं अपनी पहली फिल्म का निर्देशन कर रहा हूँ जिसका नाम है हार्टलेस, जिसमें मेरे पुत्र अध्ययन सुमन नायक की भूमिका अदा कर रहे हैं, और ओमपुरी जी हैं उसमें, दीप्ति नवल हैं, मैं खुद हूँ फिल्म में। तो एक कुल मिला के एक नया अनुभव, नया तजुर्बा। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब आप कोई भी एक नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो ग्राउंड ज़ीरो से करते हैं। ऐसा लगता है ज़िंदगी एक बार फिर से शुरू हो रही है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे सीखना है, और उसे जो बेहतर निर्देशक रहे हैं मेरे सामने और मेरे पहले, उनका काम देखकर जो कुछ भी मैं अपने अंदर समा पाया, उसको एब्जॉर्ब कर पाया,
उसको ही मैंने पर्दे पे उतारने की कोशिश की है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जावत के सेल पर पड़त निशान।